अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तहरीम सईद तहरीम और चैनल में खुश आमदीद कहती है। फ्रेंड, आज सोच रहे होंगे आपकी क्या एटमॉस्फेयर आपको मैं दिखा रही हूँ, बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा है। एक्चुअली में आज मेरी लाइक सर्जरी है गोल ब्लैडर की और लेप्रोस्कोपी है बेसिकली। और क्योंकि कुछ लास्ट डेज मुझे बहुत से पेन हुई गोल ब्लैडर में। बेसिकली जब मैंने करवाया अल्ट्रासाउंड तो पता लगा जी कि स्टोन है। सो दैट्स वाई लेप्रोस्कोपी मस्ट हो गई और आज शाम में मेरी लेप्रोस्कोपी है। आई एम रेडी फॉर डैट, मेंटली भी और फिज़िकली भी, क्योंकि करवाना तो था। कितना तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी पेन बर्दाश्त कर सकते हैं। सो कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी जब ऐसी हो तो। ज़िंदगी में जहाँ इतनी एक्टिविटी चल रही होती है वहाँ यहाँ पर भी एक्टिविटी आ जाती है। और मैं समझती हूँ ये वो चीज़ है जिससे आपकी बीमारियाँ, कहते हैं ना कि जब आपको एक कांटा भी लगे तो आपको के गुनाह झड़ जाते हैं। और इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को हमें से अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हमें माफ़ फरमाए। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये बताना नहीं था कि मेरी आज लेप्रोस्कोपी है। बेसिकली ये मकसद था, कभी कभी हमें नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है। हम इग्नोर करते हैं अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफ़ को, और उससे होता क्या है कि वो चीज़ें बहुत स्वेर चली जाती हैं। जैसे मैंने किया अपने साथ, मेरा लास्ट 1 मंथ अगर मैं करूँ तो 1 मंथ में मुझे लाइक 3 दफ़ा, और जो लास्ट टाइम अटैम्प्ट हुआ वो बहुत स्वेर अटैक था कि मुझे एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में थोड़ी देर, उस तकलीफ़ क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतना सोया था। लेकिन डायग्नोज इसलिए नहीं हुआ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम यही सोचा कि गैस्ट्रिक इशू है लाइक, या स्टमक पेन है, या मैंने खाना कुछ ज़्यादा शायद खा लिया, या बाहर का कुछ खा लिया, समथिंग यही माइंड में सोच के। और मैंने फिर मेडिसिन ली और फिर मैंने लापरवाही की, लाइक मैंने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाया, ये सोच के कि ऐसा इतनी कोई वो बात नहीं होगी। जब ठीक हुई तो बस सोचा इग्नोर कर दिया, ठीक है। सो प्लीज़ जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैंने बड़ी सख्त तकलीफ़ इस चीज़ की उठाई है। कहने को एक छोटी सी बात होती है कि कहीं आपका पेन होता है, वो सर्जरी तक आप नौबत पहुँच जाती है कि वो इतना स्वेयर अटैक हुए कि एंटीबायोटिक से मैंने अपने आप को हिलअप किया, इन्फेक्शन हो गए थे। तो अब ये कि आज लेप्रोस्कोपी है, इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से जल्दी रिकवर भी हो जाऊँगी। लेकिन मैसेज देने का मकसद ये है कि प्लीज़ जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कहीं आपको फील होता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, आपकी बॉडी में चेंजिंग आ रही है या कोई ऐसी चीज़ हो, तो प्लीज़ यू हैव टू गो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स या किसी से कंसर्न करें, किसी कंसल्टेंसी लें, किसी डॉक्टर से लाजमी ये करें। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। जी फ्रेंड, तो लेप्रोस्कोपी मेरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अब काफ़ी पेन, मुझे रिलीफ है, मुझे उस पेन में जो मैंने बहुत शिद्दत से वो तकलीफ़ बर्दाश्त की। तो अभी तो मैं घर जा रही हूँ। कल मेरा लेप्रोस्कोपी हुई थी, आज रात को मुझे डिस्चार्ज कर दिया है शुक्र है डॉक्टर ने। अब घर जा रही हूँ, लेकिन आपसे मैं शेयर करवाऊँगी डॉक्टर साहब की वो सारी एडवाइस जो मैं समझती हूँ मुझ जैसे लोगों को ज़रूरत होती है। लेकिन अभी मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह स्टिचेस जब मेरे ओपन होंगे उस दिन मैं आपसे उनकी ज़रूर डिस्कशन करवाऊंगी और बताऊंगी कि लेप्रोस्कोपी और इसके साथ इसमें क्या कुछ होता है और कितना पेन को रिलीफ देती है, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो आज जैसे मैंने आपको कहा था कि आफ्टर लेप्रोस्कोपी और जब मेरे स्टिचेस ओपन होंगे तो मैं डॉक्टर साहब से कुछ एडवाइस लूँगी। और उस अपने चैनल के थ्रू बहुत सारे जो जिस तरह मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे लोग हैं जो जानना चाहते हैं लेप्रोस्कोपी के हवाले से, उस हवाले से डिस्कस की जाएगी। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर उस्मान कुरैशी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी होली फैमिली, और साथ ही कंसल्टेंसी देते हैं सर्जरी ऑफ लेप्रोस्कोपी की हनीफ हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सलाम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एडवाइस के थ्रू और जो आपने मेरे साथ इतना मेरी केयरफुली मेरी जो लेप्रोस्कोपी की, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड और बड़ी एक्टिव हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे स्टिचेस भी ओपन हो गए। मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब के लाइक मुझ जैसे बहुत से लोग हैं, और आपको पता था एज माई हिस्ट्री कि मैंने काफ़ी टाइम इस चीज़ को बड़ा लाइक इग्नोर किया, और इग्नोर करने से हुआ ये कि काफ़ी मुझे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और आज सर्जरी तो हो गई लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत फेस किया। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरे चैनल के थ्रू मैं नॉलेज देना चाहती हूँ तो व्यूवर्स को जो मेरे देख रहे हैं कि क्या ये गॉल ब्लैडर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इसकी मेन अगर हम बात करें कि इसकी अलामात क्या हैं जो हमें नहीं, अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, आज आपके स्टिच रिमूव हो गए हैं। और मेरा ख्याल है कि आवाम के लिए यही पैगाम काफ़ी है कि देखें ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं होता जी। बाकी अगर हम अलामात के हवाले से बात करें तो जनरल पब्लिक में ये पित्ते की जो पथरी है ये मुख्तलिफ किस्म के अलामात के साथ प्रेजेंट कर सकती है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है
वो हाजमे में खराबी होना, लोगों को कुछ जलन की शिकायत तो वैसे ही होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो जलन की शिकायत के साथ पेट के ऊपर के हिस्से में दाईं तरफ या दरमियान के हिस्से में दर्द का होना, बाज़ दफ़ा वो दर्द जो है वो कमर के पीछे की तरफ भी जाती है। तो इस तरह के अलामात के साथ जब आप जनरली तो लोग जो हैं वो होम मेडिकेशन कर लेते हैं या जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले जाते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करते। तो मेडिसिन लेने से सिम्टम्स जो होते हैं वक्ती तौर पे तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो रिपीटेडली बार होते हैं जिससे तो दवाइयाँ वो चलती रहती हैं और वो प्रोलॉन्ग होती जाती है चीज़। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आपको इस तरह की अलामात हों, पेट के ऊपर किसी में दर्द हो और ये बदहज़मी की शिकायत हो, तो आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। बेस्ट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो अल्ट्रासाउंड है, अच्छी जगह से करवाएं और वो उसके अंदर देखें कि गॉल ब्लैडर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसमें पथरी नजर आ जाए तो अब दुनिया भर में रिकमेंडेशन ये है कि उसमें आपने फिर ज्यादा उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना, क्योंकि देखें पित्ते की जो अलामात हैं, एक तो वो इस पथरी की वो एक तो ये है कि वो पित्ते की पथरी की अलामात होती हैं, एक वो अलामात होती हैं जो पित्ते की पथरी की कॉम्प्लिकेशंस की अलामात होती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस की अलामात इससे ज्यादा शदीद होती हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि ये पित्ते की पथरी जो है ये कॉम्प्लिकेशंस ना करे। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये गॉल ब्लैडर जो है ये इसके अंदर इसकी गैंग्रीन हो सकती है, ये फट भी सकता है। ये स्टोन जो है सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि स्टोन जो है गॉल ब्लैडर से निकल के अगर जिगर की नाली में आगे चला जाएगा तो वो नीचे जाके फंस जाएगा और उसमें ये प्रॉब्लम होगा कि ये मरीज को जॉन्डिस सबसे पहला सिम्टम आ सकता है, और या पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, जो लबलबा होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है इस पथरी के नीचे स्लिप करने की वजह से। और उसमें फिर इलाज जो होता है ना वो बहुत तवील हो जाता है, उसमें पहले एंडोस्कोपी करनी पड़ती है या सीपी स्टोन निकालते हैं, फिर बाद में ऑपरेशन की तरफ आते हैं, तो वो लीथल कॉम्प्लिकेशन है। तो कॉम्प्लिकेशन से हमको बचना चाहिए, इसलिए जब पित्ते की पथरी हो तो कोशिश करें कि एज अर्ली एज पॉसिबल उसका इलाज करवाएं। मेरी तरफ से डिले ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब चले मतलब अब यहाँ पे आते हैं कि लेप्रोस्कोपी के हवाले से अगर आप बताना चाहें, ताकि हम कुछ लोग जैसे मुझ जैसे लोग हैं, मैं भी बड़ी कंफ्यूज थी कि लेप्रोस्कोपी लाइक एक लेजर के थ्रू हो रहा है और वो जस्ट 10 मिनट का सारा ट्रीटमेंट है और वो और डेट्स इट। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लेप्रोस्कोपी क्या एक लाइक ये जो एक नया ट्रीटमेंट है, नया तो नहीं कहेंगे लेकिन हमारे यहाँ नॉलेज ना होने की वजह से हमें नया ही लगता है, तो उस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन नया तो नहीं है ये। अब तो इसको ये अब नाउ वी से इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो अब ये तो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन ये है कि अभी भी हमारे मुल्क में इस ऑपरेशन के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मौजूद है, लेकिन रश और चीजें वहां पे उसी तरह चल रही होती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मेरे पास जो मरीज आते हैं और 90% मरीज आके ये कहते हैं जी लेजर वाला ऑपरेशन कराना है। तो एक तो जो पब्लिक मैसेज मेरा ये है कि ये लेजर वाला ऑपरेशन नहीं होता, इसको लैप्रोस्कोप बोलते हैं। इसमें 3 या 4 सुराख करके छोटे से और उसमें से कैमरा डालते हैं और इंस्ट्रूमेंट डाल के हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर देते हैं, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। बहुत अब ये कोई मेजर सर्जिकल प्रोसीजर नहीं रहा, 1 दिन का एडमिशन होता है। अक्सर बात जगहों पे तो जहां मॉर्निंग में सर्जरी हो हम रात को भी मरीज को घर भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपका 1 नाइट का स्टे होता भी है तो वो कोई इतना 24 से लेकर चले 36 आवर्स के ड्यूरेशन के अंदर पेशेंट घर चला जाता है, और सर्जरी के बाद कोई इतनी खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। आप बिल्कुल चलते फिरते घर जाते हैं और आफ्टर 6 आवर्स सर्जरी आप नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ नॉलेज आपने हमें दी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेज ना होने की वजह से अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं और वो फिर तकलीफ जो है सवेर हो जाती है, जैसे कि मैंने फेस की। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये चाहूँगी कि लास्ट एक मैसेज हेल्थ के हवाले से, हम जो इन्वेस्टिगेशन लेट करते हैं, लाइक हम जैसे मुझे 2 अटैम्प्ट हुए और मैंने लाइक अल्ट्रासाउंड बहुत लेट करवाया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त करवानी चाहिए या थोड़ा सा मेडिकेशन जैसे पैनाडोल हो गया वटेवर, हम इस तरह की मेडिकेशन कर लेते हैं और सोचते हैं कि बस हो गया हिलक तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जी, टेक होम मैसेज ये है जी, मैं वही बात करूँगा, हेल्थ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ एजुकेशन के हवाले से जो मैसेज है वो ये है कि जब भी आपको ये जो मैंने आपको सिम्टम्स पहले बताए हैं, इस तरह के सिम्टम्स हों तो अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर उसमें स्टोन आ जाए तो अब वेट ना करें कि वो चीज ज्यादा तकलीफ देगा तो हमें ऑपरेशन कराना है। आप क्यों उस स्टेज पे ऑपरेशन कराते हैं जब सर्जरी भी मुश्किल हो जाए, रिकवरी भी प्रोलॉन्ग हो, आप उस वक्त ऑपरेशन कराएं जिस वक्त
आपकी रिकवरी जो है वो जल्दी से ऑपरेशन हो के मरीज घर जाए और ठीक हो जाए बिल्कुल। तो टेक होम मैसेज ये है कि बिल्कुल मत डरें, कोई डरने वाली बात नहीं है। सर्जरी करवाएं और एक दिन के अंदर बिल्कुल ठीक होके चले जाएं और कॉम्प्लिकेशन से बचें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, मेरी इतनी केयर करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचेस वगैरह ओपन होने के बाद अब मैं घर जा रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन आपने मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और मेरा आज आपके लिए स्पेशली एक मैसेज यही है कि सेहत का अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये सेहत है तो पूरी दुनिया आपकी है, और अगर सेहत नहीं तो नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।